गुरुवार को झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा। जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा कि लंबे समय से शांत चल रही कश्मीर घाटी को अशांत करने का आतंकियों ने किया है काम, लेकिन सरकार हर पहलू पर बनाए हुए है नजर। बोले, इस हमले के पीछे जो भी होगा दोषी वह बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पाकिस्तान के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन तैयार है और कौन नहीं। अपने सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर वह सड़क मार्ग से लखनऊ के लिए हो गए रवाना। जालौन से बड़ा कांड आया सामने, जहां मुंबई में जॉब करने वाला अजीतपुर निवासी युवक जस्तगीर अपनी प्रेमिका के कहने पर पहुंच गया गोहन थाना क्षेत्र के रसूलपुर में स्थित उसके घर। तभी प्रेमिका के परिजनों ने उसे पकड़ लिया रंगे हाथों, जिस पर उस पर धारदार हथियार से कर दिया गया हमला, जिसमें गर्दन पर वार होने से वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे उरई मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां उसकी हालत बनी हुई है नाजुक। पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को कर लिया गिरफ्तार, जबकि युवक के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए अन्य आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में सड़क हादसे में 10 साल के बच्चे की हो गई मौत, जबकि हेलमेट की वजह से उसके पिता की बच गई जान, जिन्हें आई है मामूली चोटें। दतिया के जिगना थाना क्षेत्र के करीला गांव निवासी संतोष आदिवासी अपने बेटे के साथ एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे झांसी के करौंदी माता मंदिर। वहां से खाना खाकर दोनों बाइक से लौट रहे थे वापस। तभी रक्सा थाना क्षेत्र के डगरवाहा गांव के पास तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उछलकर दूर सड़क पर जा गिरे दोनों लोग। डिवाइडर में सर टकराने से बच्चे की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि हेलमेट की वजह से पिता की बच गई जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। ललितपुर सदर कोतवाली में तैनात एक युवा सिपाही के हमीरपुर में हुए सड़क हादसे में चली गई जान। इसकी 22 वर्षीय आर्यन कुमार के रूप में हुई पहचान। हमीरपुर के कुरौरा कस्बा निवासी आर्यन बहन की शादी के लिए अवकाश लेकर गया हुआ था अपने घर। तभी बुधवार को अनियंत्रित होकर पलट गई उनकी कार। हादसे में वह गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तत्काल ले जाया गया अस्पताल, जहां उनकी हो गई मौत, जिससे ललितपुर पुलिस में दौड़ा शोक। मामले की जांच में जुटी हमीरपुर पुलिस। झांसी में शादी के 12 दिन पहले दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जहां दतिया के भांडेर थाना क्षेत्र अंतर्गत बगदा गांव में रहने वाली 21 वर्षीय प्रियंका अहरवार की 6 मई को होनी थी शादी, जिससे वह भी थी काफी खुश, मगर गांव का ही एक युवक उससे करता था एक तरफा प्यार। परिजनों का आरोप है कि जब बुधवार को दहेज का सामान खरीदने के लिए वे आए हुए थे झांसी के चिरगांव, यहाँ प्रियंका को अपने मामा के घर पर ममेरी बहन के साथ छोड़ गए थे वह। तभी अकेला पाकर घर में घुसा आरोपी युवक और उसने शादी तोड़ने का बनाया दबाव। न मानने पर प्रियंका को खिला दिया जहर, जिसे तुरंत ले जाया गया चिरगांव के अस्पताल, जहां उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में पहलगाम हमले को लेकर जनता का बढ़ता जा रहा है आक्रोश, जहां गुरुवार को इलाइट चौराहे पर भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इसके बाद उन्होंने आतंक का किया पुतला दहन। वहीं हिंदू संगठन ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। सागर में जैसी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम गेहूरास में बेटे ने सर पर लाठी मारकर पिता की कर दी हत्या, जहां बीती रात 35 वर्षीय रामबाबू का अपने पिता हरिनारायण यादव से किसी बात को लेकर हो गया विवाद, जिसमें उसने गुस्से में आकर पिता के सर पर लाठी से कर दिया हमला, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। टीकमगढ़ के 60 वर्षीय रामदयाल अहरवार की गोंडवाना एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान हो गई मौत, जहां पलेरा के रहने वाले रामदयाल अपने बेटे के साथ ललितपुर से दिल्ली की कर रहे थे यात्रा। तभी रात 2:30 बजे वह चले गए वॉशरूम और वहां पीने लगे बीड़ी। इसी दौरान स्लीपर कोच में तैनात जीआरपीएफ के जवान ने पकड़ लिया उन्हें। जब वह वापस आए तो उनकी हालत थी खराब। बेटे का आरोप है कि जवान आजाद ने पिता से स्लीपर कोच में ले जाकर की मारपीट। लौटकर उन्होंने बेटे को बताई पूरी बात, फिर अचानक गिर पड़े नीचे। इसी दौरान उनकी हो गई मौत, जबकि जवान का कहना है कि उन्होंने मारा था सिर्फ एक थप्पड़। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने गुरुवार को संभाल लिया अपना पदभार, जहां आते ही वह सबसे पहले दर्शन करने पहुंचे दतिया के पीताम्बरा पीठ। फिर पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग कर लिया फीडबैक। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि शासन की मंशा अनुरूप महिला संबंधी अपराधों को त्वरित गति से निस्तारित करते हुए अपराधियों को दिलाई जाएगी कठोर सजा। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को और भी सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी का बेहतर ढंग से किया जाएगा इस्तेमाल। बोले, माफियाओं के खिलाफ की जाएगी कड़ी और त्वरित कार्यवाही। उनकी अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को भी किया जाएगा जब्त। अवैध कार्यों पर लगाया जाएगा अंकुश, जिसमें किसी तरह की कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत टोला गांव में राशन की दुकान के आवंटन को लेकर मच गया बवाल, जहां आवंटन की प्रक्रिया के दौरान आपस में भिड़ गए दो पक्ष और देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि दोनों ओर से होने लगी मारपीट। जमकर एक दूसरे पर बरसाए गए लात घूंसे। इस मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। हैरानी की बात यह रही कि पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर था मौजूद, लेकिन तमाशबीन खड़े रहे पुलिसकर्मियों और खड़े होकर देखते रहे झगड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।
जालौन जिले के कोटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामपुर में गुरुवार दोपहर अचानक से आग लगने से मच गया हड़कंप। धीरे धीरे फैलती चली गई आग, जिसने गांव के आधा दर्जन से अधिक मकानों को ले लिया अपनी चपेट में, जिससे गांव में मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक दर्जनों मकानों में रखा लाखों का सामान जलकर हो चुका था खाक। खेतों में पराली जलाना बताया जा रहा है आग लगने का कारण। जो तेज हवाओं के कारण पहुंच गई उनके घरों तक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी पहुंची पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने पहलगाम को लेकर पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का भी किया समर्थन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके थे कि एक साथ नहीं बह सकते खून और पानी। बोले, लोगों की जान को जाया नहीं होने देंगे हम लोग। वहीं एक सवाल के जवाब में पूर्व सांसद ने कहा कि हाई लेवल की मीटिंग में लिए गए हैं जो निर्णय, वह है बिल्कुल सही। मैं उस निर्णय का करती हूँ समर्थन। बोली, अब देखते जाइए होता है क्या। दमोह पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित पोस्ट करने के मामले में 2 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। जहां आरोपी वसीम खान और तनवीर कुरैशी को गुरुवार शाम को न्यायालय में किया गया पेश। यहां से दोनों को कार्यवाही करते हुए भेज दिया गया जेल। बुधवार को इन दोनों के खिलाफ फेसबुक पर विवादित पोस्ट पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला किया गया था दर्ज, जिसमें वसीम को भोपाल और तनवीर को दमोह से कर लिया गया गिरफ्तार। झांसी में 10 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा। साथ ही 55,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। 20 अगस्त 2020 को पीड़िता के पिता ने ककरबई थाने में दी थी तहरीर, जिसमें उसने बताया था कि बच्ची को घुमाने के बहाने खेत पर ले गया गांव का ही 35 वर्षीय युवक, जहां उसने मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात को दे डाला अंजाम। कोर्ट की सुनवाई पूरी होने पर 4 साल बाद पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी की अदालत ने गुरुवार को सुनाया बड़ा फैसला। झांसी में संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर बेटी की अभिलाषा को मिली उड़ान। जहां पचकुइयां निवासी बेटी नायरा पढ़ना चाहती थी अच्छे स्कूल में, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण परिवार उसकी इच्छाओं को नहीं कर पा रहा था पूरा। जब संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी को इस बात की हुई जानकारी, तो उन्होंने नायरा की शिक्षा में सहयोग करने का दिया आश्वासन। अपनी मां और नानी के साथ संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर पहुंची नायरा को भाजपा जिला पदाधिकारी पुनीत अग्रवाल के सहयोग से शिक्षण सामग्री कराई गई उपलब्ध। साथ ही उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हर संभव मदद का दिलाया गया भरोसा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।